गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पॉलिनोमियल में हम लोग 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज 5वां पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसे पढ़ने से पहले हम लोग 4 क्वेश्चंस देखेंगे। ये चारों क्वेश्चंस पिछले पार्ट से रिलेटेड है। पिछले पार्ट में हमने द्विघात बहुपद को पढ़ा था और उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे उसका शून्यक निकाला जाता है। फिर कुछ सूत्रों को भी हमने देखा था और सूत्र के द्वारा किस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है उसको भी हमने दिखाया था यहाँ पर सॉल्व करके। उसी से संबंधित ये प्रश्न है जिन्हें हल करके हम ये चेक कर सकते हैं कि हमने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा, क्या बाकी है सीखना। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद x² + 2x + 1 के शून्यक हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये द्विघात बहुपद है, जितना घात उतना शून्यक। तो ये द्विघात है जिसके 2 शून्यक होंगे और हम बताएं जब 2 शून्यक है, एक को हम अल्फा मानते हैं दूसरे को बीटा मानते हैं। तो चलिए अल्फा और बीटा यहाँ पर द्विघात बहुपद के शून्यक कहता है, तब इसको ज्ञात कीजिए। अगर ये दोनों शून्यक है तो इस रूप में शून्यक को रखने पर क्या परिणाम आएगा। चलिए देखते हैं। ये 2 इसके शून्यक हैं तो हम निकालेंगे यहाँ। तो पहले तो हम देख लेते हैं उस फॉर्म, वो जो फॉर्म है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। 1/अल्फा + 1/बीटा, इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो देखिए ये हो जाएगा अल्फा बीटा। अल्फा से भाग देंगे तो बीटा आएगा और बीटा से भाग देंगे तो अल्फा आएगा। बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, बात तो एक ही है, यानी हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा बीटा। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये शून्यकों का योग है। अल्फा गुने बीटा यानी ये शून्यकों का गुणनफल है। इसका मतलब ये हुआ कि हम तो पहले से जानते हैं कि शून्यकों का योग क्या होता है, तो -b/a होता है। -b/a बट्टा तो बट्टा अल्फा गुने बीटा यानी c/a। a और a कट जाएगा, बचेगा -b/c। तो -b। अब b का मान कितना है तो b हम देखेंगे यहाँ a। x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है, अचर राशि c होता है। तो x का गुणांक 2 है प्लस में और ये माइनस तो यहाँ से आ रहा है 2c। c तो अचर राशि है, नीचे हम 1 आ जाएगा तो हम नीचे वाले संख्या को छोड़ भी सकते हैं। -2 आया, बी ऑप्शन में -2 है, हमारा आंसर यही है। सेकेंड क्वेश्चन है कि यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है। जैसे 4 का व्युत्क्रम कोई पूछे तो 4 का मतलब होता है 4/1। 4 का मतलब 4/1 करा। इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा, उलट नहीं, हो जाएगा 1/4। तो हो गया 4 का व्युत्क्रम 1/4। कहेगा 5 का व्युत्क्रम तो 1/5। उसी प्रकार से हमको कह रहा है कि ये जो शून्यक है, क्योंकि द्विघात है तो 2 शून्यक, तो दोनों जो शून्यक है एक दूसरे का उल्टा है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फा बराबर 1/बीटा, एक दूसरे का ये व्युत्क्रम है। अब इसको हम तिरछा गुना कर दे तो क्या होगा, अल्फा बीटा बराबर a। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अल्फा गुना बीटा है और अल्फा गुना बीटा होता क्या है, शून्यकों का ये गुणनफल है और शून्यकों का गुणनफल होता है c/1। c/1 बराबर 1। तो c का मान कितना, हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो दूसरा क्वेश्चन में c देखेंगे a b c, c के जगह पर -b है, हम यहाँ पर लिख लेंगे -b। a के जगह पर क्या है, a माने x² का गुणांक। x² का गुणांक कितना, a बराबर b बराबर 1 या b बराबर -1। ये माइनस इधर चलाएगा, -1 हो जाएगा, यानी b का मान हो गया -1। इसका भी आंसर b। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन को देखिए। तीसरा क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, तो तीसरा क्वेश्चन में कहता है शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, शून्यकों का बस योग ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों का योग क्या होता है, तो -b/a -b। तो हम इसमें देखेंगे b कितना है, a b, यानी x का गुणांक
x का गुणक -3 हो गया। एक माइनस तो यहाँ से है, एक माइनस यहाँ से आ रहा है, -3 बटा a का गुणक 1, x का गुणक यानी a का मान 1 है, माइनस माइनस प्लस 3 यहाँ पर आ रहा है, तो हमारा आंसर हो गया C। अगला क्वेश्चन है कि वह बहुपद बताइए जिसके शून्यकों का योग -6 तथा शून्यकों का गुणनफल 7 है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ शून्यकों का योग का रहा है -6, शून्यकों का गुणनफल का रहा है 7। शून्यकों का योग हम जानते हैं क्या होता है, तो शून्यकों का योग हो जाता है अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग ये दिया है -6, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा 7। तो कहा कि बहुपद क्या होगा, बहुपद का फॉर्म हम पहले ही सीख चुके हैं पिछले क्लास में, वो ऐसा होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये फॉर्म होता है द्विघात बहुपद का। हम क्या करेंगे, यहाँ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा -6 है, -6 और यहाँ पर इंटू में x है प्लस अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा है 7, तो x² माइनस माइनस प्लस 6x प्लस 7 ये आ गया। इससे हमें खोजना है कि कहाँ पर है, यहाँ है, आंसर हो गया C। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चारों क्वेश्चन हमारा बन गया है पिछले क्लास के सहायता से। अगर पिछला क्लास हम अच्छा से पढ़ गए हैं तो फिर ये क्वेश्चन में हमें समस्या नहीं होगी, और इतना अगर समस्या नहीं हुआ तो समझ लीजिए आपका कम से कम 2-3 नंबर कंप्लीट हो गया है। तो चलिए, ये पिछले क्लास का एक प्रकार का रिवीजन था, वो हमने पूरा कर लिया है। अब हम आगे देखते हैं। आज हम मूलतः त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक भाग सीखते हैं। ये है भाग, इस भाग को बनाते हैं, उसके बाद फिर हम बताते हैं कि क्यों आखिर हम इस भाग को आज पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर 3 बहुपद है, एक बहुपद, 2 बहुपद, 3 बहुपद। ये बड़ा बहुपद है और इस बहुपद में इससे भी भाग देना है और इससे भी भाग देना है। 2 भाग हम यहाँ पर बनाने वाले हैं और इसके अनुसार अभी देखिए हम क्या चाह रहे हैं, वो परिणाम हम कुछ चाहते हैं जो यहाँ भाग से क्लियर होगा। x प्लस 2 से हम इसमें भाग कर रहे हैं, x³ प्लस 2x² माइनस x माइनस 2। चलिए अब हम भाग करते हैं। x तो हम भाग के लिए बता दिए, सबसे पहले हम चिन्हों को देखते हैं। प्लस प्लस है तो प्लस ही होगा, x² x³ और ये x है तो x² x³ प्लस 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 2x² हो जाएगा, ये तो माइनस हो जाएगा, ये भी कट गया और ये भी कट गया, यहाँ पर बचेगा -x माइनस 2। ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, जितना ये है उतना ही ये भी है, तो इसलिए हम यहाँ पर 1 लिखेंगे तो -x माइनस 2 हो जाएगा। ये प्लस में और ये भी प्लस में, ये दोनों कट गए, शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ पर देखिए, जब हम x प्लस 2 से इसमें भाग किए हैं तो शेषफल 0 आ गया है, शेषफल 0। अब हम इससे भाग देंगे और ये चेक करेंगे कि क्या शेषफल 0 आता है या नहीं। तो x माइनस 2 से हम भाग कर रहे हैं, x³ प्लस 2x² माइनस x माइनस 2। फिर हम भाग करेंगे तो x² माइनस 2x² माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये कट गया, लेकिन यहाँ आ जाएगा 4x² माइनस x माइनस 2। तो यहाँ लिखना पड़ेगा 4 लिखें, 4x लिखना पड़ेगा, 4x² माइनस 4 दूनी 8x, ये माइनस में और ये प्लस में कट गया, 8x माइनस 1x 7x माइनस 2, फिर यहाँ पर प्लस 7, तो 7x माइनस 7 दूनी 14 माइनस ये प्लस हो गया, 14 में से 2 जाएगा तो 12। यहाँ पर शेषफल 12 आ गया, यहाँ पर शेषफल 0 आ गया। चलिए अब हम क्या समझना चाह रहे थे उसको हम स्पष्ट करते हैं। इससे हम भाग दिए, शेषफल आया 0, मतलब पूरा भाग लग गया।
इससे भाग दिए, शेषफल आ गया 12, मतलब पूरा भाग नहीं लगा। 4 से 8 में पूरा भाग लग जाएगा, 4 दूनी 8। 4 से 7 में पूरा भाग नहीं लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 4 8 का गुणनखंड है। ध्यान दीजिए, गुणनखंड का मतलब होता है जिससे किसी संख्या में भाग लग जाए उसको हम गुणनखंड कहते हैं। तो 4 से 8 में भाग लग गया तो हम कहेंगे कि 4 8 का गुणनखंड है। 4 से 7 में भाग नहीं लगेगा, 4 7 का गुणनखंड नहीं है। इसी के अनुसार हम यहाँ पर ये दो बहुपद के बारे में बता सकते हैं कि ये बहुपद इसका गुणनखंड है, ये बहुपद इसका गुणनखंड नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम इससे इसमें भाग किए तो शेषफल 0 आया, और जब इससे इसमें भाग किए तो शेषफल 0 नहीं आया। तो इसलिए ये इसका गुणनखंड है और ये इसका गुणनखंड नहीं है। इतना हो गया क्लियर। अभी कुछ और हमें जानकारी इस भाग से प्राप्त होगी। क्या? तो देखिए, हम इसका भी शून्य निकालेंगे और इसका भी शून्य निकालेंगे। दोनों का शून्य निकालेंगे तो क्या होगा? शून्य निकालने के लिए बताए हैं, जिस बहुपद का शून्य निकालने के लिए कहे उसको 0 के बराबर करते हैं और हल करेंगे तो शून्य निकल जाएगा। इसका शून्य निकालते हैं तो फिर इसको भी 0 के बराबर करेंगे। अब यहां पर देखिए, इस बहुपद का शून्य आया -2, इस बहुपद का शून्य आया 2, ठीक है। इसका शून्य -2, तो ये 2 इसके साथ प्लस के रूप में जुड़ा हुआ था, इसलिए शून्य का माइनस में आ गया। ये संख्या x के साथ माइनस के रूप में जुड़ा था तो शून्य का आ गया प्लस। तो इसका ये यहां पर ध्यान रखिए, अगर किसी चर राशि के साथ कोई संख्या प्लस से जुड़ा है तो उसका शून्य का आ जाएगा माइनस में, और अगर कोई संख्या किसी चर के साथ माइनस में जुड़ा है तो उस शून्य का आ जाएगा 2। इसका जब उल्टा करेंगे कि हमको कह दे कि शून्य को -2 है तो एक बहुपद बनाइए, क्या बनेगा? शून्य को -2 है, हम तुरंत एक बहुपद बना देंगे ऐसा, क्योंकि जानते हैं अगर शून्य को माइनस में तो एक चर के साथ जुड़ेगा प्लस के रूप में, और चर के साथ प्लस के रूप में जुड़ा हुआ है तो शून्य का आएगा माइनस में। इस प्रकार से ये चीज तो हम समझ गए, शून्य माइनस तो बहुपद में प्लस के साथ जुड़ जाएगा, शून्य प्लस तो चर के साथ माइनस के रूप में जुड़ जाएगा। अब हम देखते हैं, ये दोनों का हमने शून्य निकाल दिया। अब हम देखते हैं ये शून्य को इस बहुपद में रख के देखें कि क्या ये दोनों में से कौन ऐसा मान है जो इसका भी शून्य हो सकता है। चलिए हम -2 रखते हैं। अगर हम -2 रख दें इसमें तो x³ है, यहाँ पर हो जाएगा -2 का क्यूब, प्लस है तो प्लस -2 यानी 2 गुना -2 का स्क्वायर, माइनस यहाँ से है और यहाँ तो x का मान भी माइनस है ही, -2 हम देख रहे हैं तो माइनस तो 3 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस फिर माइनस, तो 2 4 4 2 8, माइनस माइनस प्लस तो 2 4 4 2 8, माइनस माइनस प्लस माइनस। अब देखिए 8 2 10 प्लस में है और 8 2 10 माइनस में भी है, इसका मतलब 0। देखिए अब यहाँ तो कोई भी मान, शून्य के बारे में हम क्या पढ़े हैं कि कोई भी मान और उस मान को किसी बहुपद के चर के जगह पर रखने पर, उसको हल करने पर पूरा मान 0 आ जाए तो वो मान उस बहुपद का शून्य होता है। इसका मतलब ये हो गया -2 हम इसमें रखे और इसका मान आ गया है 0, तो इसका मतलब है कि ये -2 इस बहुपद का शून्य है। तो यहीं से अब देखिए -2 इस बहुपद का शून्य है, -2 इसका भी शून्य आ गया है। अब हमें देखना है कि 2 रख करके क्या होता है। अब इस बहुपद के शून्य को हम इसमें रखेंगे x³ यानी 2 का क्यूब प्लस 2 गुना x² प्लस 2 गुना 2 का स्क्वायर माइनस x -2 -2 अब इसको हम हल करेंगे 8 तो 2 4 2 8 -2 8 8 16 -4 बड़ा ये 12 आ गया। अब देखिए इससे इसमें भाग लग गया था, यानी ये इसका गुणनखंड है। तो जब गुणनखंड है तो इसका शून्य और इसका शून्य बराबर है, इसका शून्य -2 और इसका भी शून्य -2 है।
यानी गुणनखंड का शून्यक और इस बहुपद का शून्यक दोनों बराबर, जिससे भाग नहीं लगा था उसका शून्यक इसका शून्यक नहीं है। तो यहां से ये बात क्लियर हो गई कि जब दो बहुपद दे दे और कहे कि एक से इसमें भाग लगेगा कि नहीं, ये तय करेगा उसका शून्यक। अगर दोनों का शून्यक समान है तो एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग लगेगा, और अगर दोनों का शून्यक समान नहीं है तो एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से जब भी आपको कोई क्वेश्चन दे और कहे कि भाग मत दो, बिना भाग दिए हुए हमको बता दो कि ये इसका गुणनखंड है कि नहीं, भाग नहीं देना है, या इससे इसमें भाग लगेगा कि नहीं बिना भाग दिए हुए बता दे, आप तुरंत इसको देखेंगे जिससे भाग देना है, और देखेंगे इसका शून्य क्या है। तो +2 है तो सीधे दिमाग में ले आइए कि -2 इसका शून्यक है, और इस -2 को इसमें रखिए, और अगर इसका हल करने पर 0 आ गया तो आप उस व्यक्ति को कह सकते हैं कि देखिए ये इसका इस गुणनखंड है। और अगर इसके शून्य को इसमें रखने पर अगर 0 नहीं आए तो आप कह सकते हैं कि ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो बिना भाग दिए हुए हम आराम से बता सकते हैं। इस प्रकार से हम देख लिए हैं यहाँ कि कोई भी गुणनखंड यानी किसी बहुपद का जो गुणनखंड होगा तो गुणनखंड तभी होगा जब दोनों का शून्यक समान होगा, और अगर शून्यक समान नहीं होगा तो फिर गुणनखंड नहीं होगा। ये बात हमें जानना था इस भाग के द्वारा। इसका उपयोग आगे के प्रश्न को हल करने में इसका उपयोग होगा। तो फिर चलिए हम आगे देखते हैं। अब यहां से तो क्लियर हो गया, तब हम आगे देखते हैं। तो हमने पिछले क्लास में द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात किए थे, अब हम त्रिघात बहुपद का शून्य ज्ञात करेंगे। चलिए त्रिघात बहुपद के लिए हम यहाँ पर 2 उदाहरण लिए हैं, और दोनों का आज हमें शून्य ज्ञात करना है। पहला त्रिघात बहुपद हम ये रखते हैं x³ + 2x² - x - 2। अब कह दे कि इसका शून्यक ज्ञात कीजिए, तो शून्यक कैसे ज्ञात होगा? तो जब त्रिघात बहुपद दे दे तो यहां से याद ध्यान रखिएगा कि इसका शून्यक का निर्धारण करेगा ये अचर राशि। ये जो अचर राशि है यही इसके शून्य का निर्धारण करेगा कि इसका शून्य क्या होगा क्या नहीं होगा। तो क्या है, ये 2 है। यहां पर ध्यान रखेंगे हम कि अचर राशि यहां कितना है, 2, और 2 का गुणनखंड क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, यहां 2 का गुणनखंड +-1 +-2, इसका गुणनखंड तो 1 और 2 हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस हम क्यों दें? क्योंकि हम ये ध्यान में रख रहे हैं कि इसका हमें शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, और उस शून्य आएगा इसकी सहायता से, इसलिए इसके गुणनखंड को हमें प्लस माइनस में रखना पड़ा। तो अब ध्यान दीजिए, हमको चेक करना है कि एक इसका गुणनखंड होगा, शून्यक होगा या नहीं। तो एक इसका शून्यक होगा या नहीं, तो कैसे हम चेक करते हैं? तो चेक हम यहां पर देख लीजिए, कुछ सवाल को हम यहां पर रखे हैं कि कैसे हम चेक करते हैं कि कोई शून्यक किसी बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो यहां से पहले हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं, फिर हम उसका शून्यक भी निकालेंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे दे और व्यक्ति कहे कि हमको ये चेक करके बताओ कि -2 इस बहुपद का शून्यक होगा कि नहीं होगा, तो तुरंत हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे कि माना px = x² + 7x + 10, ये एक बहुपद हो गया। कैसा बहुपद? ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि x है। हमको कहा कि -2 इसका शून्यक होगा कि नहीं, कहेंगे ठीक है, अभी हम इसको बना रहे हैं। तो x तो हमको क्या रखना है, -2। तो x के जगह पर हम -2 रख दिए, तो बहुपद में भी जहां जहां x है वहां पर -2 रख देंगे। तो -2 का स्क्वायर + 7 गुना -2 + 10, तो माइनस स्क्वायर है तो माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, माइनस प्लस माइनस होगा,
7 दूनी 14 प्लस 10। यहाँ देखिए ये प्लस में ये प्लस में, तो प्लस वाला को जोड़ लिया कीजिए, 14 माइनस 14 0 आ गया। ऐसा मान जिसे किसी बहुपद के चर राशि की जगह रखने पर उस बहुपद का मान 0 आ जाए, वही तो उसका शून्यक होता है। तो -2 जो ही हम x की जगह रखे इसका मान आ गया 0, तो लिखेंगे इसलिए -2 x² प्लस 7x प्लस 10 का शून्यक है, ये इसका शून्यक है। फिर हमको दे दिया, अच्छा ठीक है ये हो गया, ये इसका शून्यक होगा कि नहीं, यानी 3 इस बहुपद का शून्यक होगा कि नहीं। क्योंकि हम एक क्वेश्चन द्विघात बहुपद से चेक करके बता दिया, इसके अनुसार आप इसको चेक कर लेंगे कि 3 इसका बहुपद होगा कि नहीं। तो जहां भी चर राशि यानी ये s है, s तो s के जगह पर हम 3 रख करके चेक करेंगे। अगर इस पूरा को हल करने पर 0 आ गया तो 3 इस बहुपद का शून्यक होगा, और अगर 0 नहीं आया, मान प्लस में आ जाए या माइनस में आ जाए, तो हम कहेंगे कि 3 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। अब हम एक त्रिघात बहुपद को हल करके चेक करते हैं, कहा कि 3 इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं, फिर हम ऐसे ही हल करेंगे। यहां पर हम क्या करेंगे कि माना px बराबर x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, क्या ज्ञात करना है, P3, यानी x की जगह पर 3 रखना है। तो हमको ये चेक करना है कि 3 शून्यक है कि नहीं। चलिए देखते हैं, x की जगह पर 3 रखेंगे, -6 गुना 3 का स्क्वायर प्लस 11 गुना 3 माइनस 6, 3 तिहाई 9 तिया 27, 3 तिहाई 9 9 छक्के 54 प्लस 11 तिया 33 माइनस 6। माइनस वाले को एक साथ रखें, प्लस वाले को एक साथ, ये प्लस में ये प्लस में, 7 3 10, 3 2 5 1 6, और यहाँ 54 और 6 60, यहाँ भी आ गया 0। जब हम 3 को इसके जगह पर रखे x के जगह पर, तो पूरा मान आ गया 0, इसलिए हम कहेंगे कि 3x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 का शून्यक है। बढ़िया। अब यहां पर हम देखें कि हम इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं, कोई भी अगर संख्या दे दे, कहे कि चेक करके बताना है कि बहुपद का शून्यक है कि नहीं, तो चर के जगह पर हम रखेंगे और चेक कर लेंगे कि वो शून्यक है कि नहीं। 0 आ गया तो शून्यक, 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं होगा। इस प्रकार से इसके आधार पर मैंने एक क्वेश्चन बताया हूं, दूसरा आप लोग बना लीजिए। त्रिघात बहुपद पर भी मैंने एक सवाल हल कर दिया हूं, दूसरा आप लोग बना लीजिए। चलिए चेक करने वाला जो सवाल था इसको भी हमने बना लिया है, इसलिए इसको भी मैं यहां से निकाल रहा हूं। तो कोई संख्या किसी बहुपद का शून्यक होगा या नहीं, उसको हम इस प्रकार से चेक कर लेंगे। सेम यही बात इस सवाल में भी, कि ये जो अचर राशि होगा उसका तो हमें गुणनखंड लिख लेना होगा प्लस माइनस के रूप में। अब हमें ये चेक करना होगा, जैसे यहाँ पर कुल मिलाकर के 4 शून्यक है, +1 -1 +2 -2 4 हो गया। हम पहले ये तय करेंगे कि +1 इसका शून्यक है कि नहीं। अभी तुरंत हम चेक किए कि 1 को चर के जगह पर रख देंगे, अगर उसका मान 0 आ गया तो शून्यक हो जाएगा। चलिए हम चेक करते हैं। फिर हम लिखेंगे कि माना px बराबर x³ प्लस 2x² माइनस x माइनस 2, ये हमारा बहुपद है और हमको पूछा जा रहा है कि एक शून्यक है कि नहीं। तो फिर तो हमें लिखना पड़ेगा p1 = x³। तो x के जगह पर 1 रखें, x के जगह पर हमने 1 रखा है, तो जहां भी x है वहां पर 1 रखना पड़ेगा। 2 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2, 1 को अब हम 3 बार गुना करेंगे तो इतना ही होगा। 1 इकाई 1 दूनी 2 माइनस 1 माइनस 2, 2 और 1 3 और 2 और 1 3। प्लस वाला को प्लस के साथ जोड़ेंगे, माइनस वाला को माइनस के साथ जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ गया 0। मतलब +1, यहाँ पे देखिए प्लस रखे हैं माइनस नहीं रखे हैं, तो +1 इसका शून्यक है। अब ध्यान दीजिए, अभी हम बताए थे
कि अगर -2 शून्यक है किसी बहुपद का, तो उस बहुपद का गुणनखंड होगा x + 2। शून्यक माइनस में तो वो चर के साथ प्लस के रूप में जुड़ करके बहुपद बन जाता है, और ये उस बहुपद का गुणनखंड होगा जिसका शून्यक ये होगा। तो अगर किसी बहुपद का शून्यक ये है तो उसका गुणनखंड ये हो जाएगा। अगर किसी बहुपद का शून्यक 2 है तो उसका गुणनखंड x - 2 होगा। अगर किसी बहुपद का गुणनखंड 1 है तो अगर किसी बहुपद का शून्यक 1 है तो उसका गुणनखंड x - 1 होगा। अगर किसी बहुपद का शून्यक -1 है तो उसका गुणनखंड x + 1 होगा। तो यहां पर तो इस बहुपद का शून्यक 1 आया, तो इसलिए उसका गुणनखंड x - 1 होगा। अब लिखेंगे इसलिए x - 1, चूंकि प्लस में इसलिए माइनस, x - 1 x³ + 2x² - x - 2 का गुणनखंड है। गुणनखंड है, और गुणनखंड मतलब क्या होता है कि इससे इसमें पूरा भाग लग जाएगा। तब भाग लग जाएगा तो देखते हैं पूरा भाग लगता है कि नहीं लगता है। चलिए अब देखते हैं। तो x - 1 से x³ + 2x² - x - 2 में भाग करेंगे। चलिए भाग आप सीख चुके हैं, इसलिए ज्यादा अब यहाँ पर समझाने की जरूरत नहीं है। भाग में हम सीधा इसको हल करते हैं। x³ - x², ये चिन्ह बदल जाएगा, ये कट गया, 2 और 1 3, x² - x - 2 प्लस 3x लिखना पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा 3x² - 3x, ये माइनस में और ये प्लस में, ये कट गया, यहाँ हो जाएगा 2x - 2, यहाँ हमें लिखना पड़ेगा +2, यहाँ हो जाएगा 2x - 2 माइनस ये प्लस में, ये हो जाएगा शेषफल 0, यानी पूरा भाग लग गया है। पूरा भाग लग गया है तो देखिए अब ये क्या है, भाज्य है। ये भाज्य, ये भाजक, ये भागफल, ये शेष। अब भाज्य बराबर होता क्या है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। अगर इस चीज को यहां पर लिखना पड़े तो हम क्या लिखेंगे, x³ + 2x² - x - 2 = भाजक, भाजक है x - 1, भागफल x² + 3x + 2 प्लस शेषफल 0, 0 है, हम इसको छोड़ भी सकते हैं, x - 1 x² + 3x + 2 इतना। अब ध्यान दीजिए, जब शून्यक 1 रहे, 1 का मतलब 1 शून्यक रहे, जैसे 2, अगर कहे ये एक शून्यक है तो बहुपद क्या बनेगा, तो x - 2 बन जाएगा। अगर हमको कह दे कि 2 शून्यक है, 2 यानी -1 और 2, इस प्रकार से ये 2 शून्यक है, 2 शून्यक है, तब बहुपद क्या बनेगा, देखिए बहुपद क्या बनेगा, ये बनेगा बहुपद। जब 2 शून्यक हो तो ये बहुपद बन जाएगा, यानी ये छोटा छोटा जो 2 बहुपद बना है वो गुना के रूप में आ जाएगा। 3 बहुपद कह दे कि 3 बहुपद है, जैसे मान लेते 1 1 और -2, कह दे कि ये 3 बहुपद है, तब ये 3 शून्यक है, शून्यक है, ये 3 शून्यक है, तब बहुपद क्या बनेगा। देखिए ये माइनस में शून्यक है, बताएं जब शून्य माइनस में चल के साथ प्लस के रूप में जुड़ता है, x + 1, ये प्लस में है तो बहुपद क्या बनेगा, x - 1, ये माइनस में है तो बहुपद क्या बनेगा, x + 2। 3 छोटा छोटा बनेगा और 3 को गुना कर देना पड़ेगा, ये हो गया बहुपद। अब देखिए यहां अगर हम इसको हल करेंगे, इसको यानी गुना कर दें तो द्विघात बहुपद बनेगा। क्यों, क्योंकि शून्य 2 है तो द्विघात ही बनेगा। इसको अगर हम हल कर दें त्रिघात बहुपद बनेगा। क्यों, क्योंकि इसमें 3 शून्यक है, तो जितना शून्यक उतने घात का बहुपद बनेगा। अब यहां पर देखिए त्रिघात,
ये तो त्रिघात बहुपद है, बराबर एक छोटा बहुपद आया है, तो दो ही छोटा बहुपद बचा हुआ है ना। तो दो छोटा बहुपद किस में, ये द्विघात है, और द्विघात है तो दो गुणनखंड के रूप में तो बनेगा ही, इसके साथ ये गुना के रूप में रहेगा। तो मतलब ये हुआ कि एक गुणनखंड हमको प्राप्त है, इससे दो छोटे गुणनखंड प्राप्त करना है। तो दो छोटे गुणनखंड प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त होगा, तो चलिए हम इसका गुणनखंड प्राप्त करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, अब इसको हम हल करेंगे, गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, हमको क्या ज्ञात करना है, शून्यक, इस त्रिघात बहुपद का शून्यक। त्रिघात है इसलिए 3 शून्यक आएगा, एक शून्यक की जानकारी हमें मिल गई है, 2 शून्यक की जानकारी प्राप्त करना है, 2 शून्यक बचा हुआ है, तो 2 शून्यक कहां से निकलेगा, द्विघात बहुपद से निकलेगा। यहां से हम ये 2 शून्यक ज्ञात करते हैं, 0। अब देखिए, जब द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना हो हम कैसे निकालेंगे, पिछले क्लास में हमने पढ़ा है, इसका गुणांक प्लस 1, ये कितना अचर राशि प्लस 2 है, तो 2 इकाई 2, बीच में क्या है 3, तब देखिए गुना करने के बाद 2 आया यानी प्लस 2, बीच में क्या है 3, जब ये प्लस में आए तो 2 संख्या को जोड़ करके पिछला संख्या निकालना है। तो 2 संख्या, ऐसा कौन दो संख्या जिसको जोड़ने पर 3 आएगा, 2 और 1 3 आता है जोड़ने पर, और गुना करने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो 2 इकाई 2 गुना करने पर भी आ रहा है, तो गुना करने पर 2 प्राप्त हो गया, जोड़ने पर 3 आ गया, इसका मतलब सही यही होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको हम 2 भाग में बांट लेते हैं, इसमें क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 2, फिर यहाँ कुछ नहीं कॉमन आया तो 1 कॉमन आता है, प्लस 1 x प्लस 2 बराबर 0, या x प्लस 2 दोनों को हम कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2 ये यहाँ से निकल गया, ये यहाँ से निकल गया, ये निकल गया, बच गया यहाँ x, यहाँ से ये निकल गया, बच गया प्लस 1। अब देखिए यहाँ एक गुणनखंड तो x माइनस 1 है, यहाँ पर 2 गुणनखंड के, छोटा जो गुणनखंड की हम बात किए थे वो यहाँ पर आ गया है, एक गुणनखंड ये, एक गुणनखंड ये, तो 1 2 3 गुणनखंड हो गया, तो 3 शून्य भी होगा, यहाँ से तो ये शून्य पहले ही निकला हुआ है, यहाँ से शून्य निकल जाएगा -2, यहाँ से शून्य निकल जाएगा -1, हो गया 3 शून्य प्राप्त हो गया, हिसाब बन गया। चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बटा x माइनस 1, या x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या x इज इक्वल टू -2। पुनः x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बटा, तिरछा गुना है, x प्लस 2, या x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या x इज इक्वल टू -। यहाँ पर आप देख लीजिए 3 शून्य हो गया है, x का मान एक यहाँ पर शून्य था कितना 1, दूसरा शून्य का आ गया -2, तीसरा शून्य का आ गया -1। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस त्रिघात बहुपद के 3 शून्य हमें प्राप्त हुए। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी बनाना है, चलिए इसको भी हम बनाते हैं और आज का क्लास खत्म करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसको। तो अभी हमने पहला क्वेश्चन को सॉल्व किया है, उसका हम शून्य कैसे निकालें, त्रिघात बहुपद है उसका शून्य कैसे हम निकालें। दूसरा भी सेम ऐसे ही निकालेंगे, अगर पहला क्वेश्चन किसी प्रकार की कमी है, अब दूसरे क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो वो कमियां दूर हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। अब कह रहा है इसका शून्य निकालिए। हम बताए त्रिघात बहुपद जब आएगा तो हमें उसमें अचर राशि को देखना है, वही दिशा निर्देश देगा कि आपको क्या शून्य आएगा क्या शून्य नहीं आएगा। 3 है लास्ट में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे
कि अचर राशि कितना है, तो अचर राशि है 3, और 3 का गुणनखंड क्या होता है, 3 का गुणनखंड आप याद कीजिए क्या होगा, 1 होगा और 3 होगा, लेकिन शून्य के तौर पर हम लिखते हैं तो शून्य तो माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस हम लिखेंगे। अब हमको ये तय करना है कि इसका शून्य 4 में से कौन है, क्योंकि ये तो +1 -1 +3 -3 4 शून्य, इसमें से कौन इसका शून्य होगा। चलिए हम लिखेंगे, माना px बराबर 3x³ - 5x² - 11x - 3, तो p1 कितना होगा, फिलहाल हम +1 रखते हैं, उसके बाद हम -1 रखेंगे, उससे भी नहीं निकलेगा तो +3 रखेंगे, उससे भी नहीं निकलेगा तो हम -3 रखेंगे, 4 शून्य यहाँ पर 4 संख्या रखेंगे, चारों में से कोई ना कोई शून्य अवश्य होगा। तो 3 × 1 का क्यूब -5 × 1 का स्क्वायर -11 × 1 -3, तो यहाँ पर देखिए 1 इकाई 1 तो 3 इकाई 3 -5 इकाई 5 -11 -3। अब देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं अगर हम 1 रखे हैं तो 5 1 11, तो 3 इकाई 3 आया 5, यहाँ पर देखिए एक ही प्लस वाला संख्या 5 3 8 19, यहाँ आ जाएगा -16। हमको 0 चाहिए, जब तक 0 होगा नहीं तब तक वो शून्य होगा नहीं, तो इससे यहाँ पर ये पता चल गया कि एक शून्य नहीं है। लिख लेंगे कि एक 3x³ या सीधे ऐसे लिख लीजिए, px माने हैं तो एक px का शून्य नहीं है, शून्य नहीं है। यहां से एक और जानकारी, अगर एक शून्य नहीं है तो इससे जो संख्या बहुपद बनेगा x-1 से इसमें भाग नहीं लगेगा। चलिए अब हम p-1 देखते हैं। p-1 3 गुना -1 का क्यूब -5 गुना -1 का स्क्वायर -11 गुना -1 -3 माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस -3 माइनस प्लस 5 का 5 माइनस प्लस 11 -3। अब देखिए प्लस में एक ही संख्या 11, 5 3 8 8 3 11, ये तीनों माइनस में है, यहाँ पर 0 आ गया, 0 आ गया तो इसका मतलब है कि इसलिए -1 px का शून्यक है, और जब -1 बहुपद का शून्यक है तो इसका मतलब है कि x+1, ये माइनस में शून्य तो x+1 px का गुणनखंड हो जाएगा, इसलिए x+1 px का गुणनखंड है। चलिए ये इसका गुणनखंड है। अब फिर इससे हम इस बहुपद में भाग करेंगे, उससे जो भागफल प्राप्त होगा उसका शून्यक निकाल लेंगे, 3 शून्यक की जानकारी मिल जाएगी। तो x+1 से हम भाग करते हैं, x+1 से भाग करेंगे इस बहुपद में, 3x³ - 5x² - 11x - 3। चलिए भागफल को हम यहाँ ऊपर में लिख लेंगे। x तो पहले तो हम चिन्ह को देखते हैं तो प्लस ही होगा, फिर संख्या 1 है, यहाँ पर 3 है, 1 तिहाई 3 x² तो 3x² प्लस 3x² माइनस हो जाएगा, ये कट गया, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, इसलिए हो जाएगा 8x² 8x² हो गया -11x -3 तो प्लस 8x तो 8x² प्लस 1 कट्ठे 8, यहाँ आ जाएगा क्या माइनस, ये भी माइनस कट गया तो यहाँ आ जाएगा -19, ये तो ज्यादा आ गया है, ज्यादा कहाँ पर दिक्कत हुआ है देख लेते हैं। x+1 से हम भाग करेंगे, x+ चूंकि -1 रखने पर 0 आ गया है इसलिए x+1 ही इसका गुणनखंड होगा। x+1 से भाग करेंगे तो 3x ठीक है, एक 3x² माइनस में, ये भी माइनस में
ओहो, यहाँ पर -8x² होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं अब माइनस आ गया है, इसका मतलब हमको यहाँ माइनस रखना पड़ेगा। चिन्ह को देखेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो -8x², यहाँ पर -11x -3, तो यहाँ आ जाएगा -8x²। अब प्लस माइनस माइनस 8x, ये प्लस में और ये भी प्लस में, ये तो कट जाएगा। 11 में और 8, 11 में 60 है 3, लेकिन बड़ा संख्या के साथ माइनस है इसलिए माइनस x -3, प्लस है ये माइनस है तो माइनस ही होगा। 3 x का पावर मिला हुआ है इसलिए हमें x लिखने की जरूरत नहीं है। -3, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये कट गया, 0 शून्य आ गया। इसका मतलब अब ये जो बच गया द्विघात बहुपद, हमें इसका शून्य ज्ञात करना है। 3x² - 8x - 3, शून्य को निकालने के लिए 0 के बराबर किया जाता है। चलिए हम शून्य को निकालेंगे। 3 तिहाई 9, प्लस माइनस माइनस, यानी -9 आया है। शुरू और अंत वाले संख्या को गुना कर -9, और हमको चाहिए क्या, अब बीच वाला संख्या को हम तोड़ेंगे। माइनस आया है, इसका मतलब ये हुआ, ये माइनस, इसका मतलब घटा करके हमें 8 लाना है। तो ऐसा दो संख्या जिसको घटाने पर 8 आए, तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 आएगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 आएगा, तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 आ ही जाएगा। गुना करने पर 9 चाहिए तो 9 इकाई 9, लेकिन -8 चाहिए, और 9 में से 1 जाएगा तो +8, इसलिए हम क्या करेंगे, उलट देंगे। अब 1 में से 9 जाएगा तो -8, 1 9 9, प्लस माइनस माइनस भी आ गया, यही होगा। हम यहाँ पर लिखेंगे 3x² + x - 9x - 3 = 0। दो पार्ट में बांट लिए। अब यहाँ पर देखते हैं तो x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3x + 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉमन, तो 3 आ जाएगा। तो जब ये माइनस कॉमन लेंगे तो जैसा माइनस वाला होगा वही की चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3x + a = 0। 3x + 1, 3x + 1, इसको कॉमन ले लें। 3x + 1 कॉमन ले लिए, निकल गया, ये निकल गया तो बच गया x, ये निकल गया बच गया -3 = 0, या 3x + 1 = 0 बटा x - 3, या 3x + 1 = 0, या 3x = -1, या x = -1/3। एक शून्य तो वहां पर -1 था, दूसरा शून्य ये आ गया है, तीसरा शून्य देते हैं। हम लिखेंगे पुनः क्या लिखेंगे, एक बार तो हम इतना बराबर 0 बटा इतना लिखे, अब इतना बराबर 0 बटा इतना लिखेंगे, यानी x - 3 = 0 बटा 3x + 1, या x - 3 = 0, या x = 3। यहाँ पर x के 3 शून्य पता चल गया, एक -1 है, दूसरा -1/3 है, और तीसरा 3, ये 3 शून्य हमें पता चल गया। इस प्रकार से हम त्रिघात बहुपद का शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो ये देखिए कैसे यहाँ पर उतारना है। आप ये हो गया फर्स्ट पार्ट, आप यहां से यहां तक उतार लेंगे। फिर ये दूसरा पार्ट हो गया, आप यहां से यहां उतार लीजिए। फिर ये हो गया तीसरा पार्ट, ये यहां उतार लीजिएगा। फिर चौथे नंबर पर आप इसको उतार लीजिएगा, ये क्रम बन जाएगा, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर ये और फिर ये। तो इस प्रकार से आज आप लोग त्रिघात बहुपद का शून्य कैसे निकालना है उसे सीख रहे हैं। तो द्विघात बहुपद का आप शून्य निकाल सकते हैं, त्रिघात बहुपद का शून्य निकाल सकते हैं। 10th में वैसे त्रिघात बहुपद का शून्य निकालने पर आधारित क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर आप ये सीख गए तो 9th के स्टूडेंट को आप बता सकते हैं कि कैसे शून्य निकालना है त्रिघात बहुपद का। लेकिन हो सकता है अभी तक बोर्ड ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है, हो सकता है आप ही से शुरुआत कर दें, इसलिए आप इसको सीख जाएंगे, किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो ठीक है, आज का क्लास हम यहीं तक रखता हूँ। कल अब हम इससे आगे कब पढ़ेंगे, जैसे द्विघात में हम सूत्रों की सहायता से क्वेश्चन हल किए थे, तो कल हम त्रिघात वाले सूत्र की सहायता से क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।